नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजब गजब दुनिया में। जानिए इस्लाम में सुअर का मांस खाना हराम क्यों है, कुरान पाक में सुअर का मांस खाना हराम क्यों बताया गया है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, ये जो जानकारी हम देने वाले हैं, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको जो जानकारी हम देने वाले हैं ये इंटरनेट और पुस्तकों पर बेस्ड है। हमारा मकसद किसी भी धर्म या जाति का अपमान करना या उसे ठेस पहुंचाना नहीं है, और यदि जाने अनजाने में हमसे भूल हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना यानी कि हर एक चीज दीन इस्लाम के मुताबिक होती है, और ज्यादातर मुसलमान अपनी जिंदगी भी इस्लाम में बताए गए तौर तरीकों के हिसाब से गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज बताया गया है, पर यहाँ भी कुछ शर्तें हैं कि क्या चीज खाई जा सकती है और क्या नहीं खाई जा सकती। ठीक उसी तरह जिस तरह इस्लाम में शराब पीना सही नहीं माना जाता, वैसे इस्लाम धर्म में सुअर का मांस खाना मना है। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है, हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें, मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3 के साथ साथ और भी कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जिसे हलाल ना किया जाता हो। ऐसे में अब कौन सा जानवर है जिसे इस्लाम में हराम बताया गया है? दोस्तों, कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर बीमारी वगैरह से। मरने वाले जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। सूरा 5 आयत 3 में लिखा है कि उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु, खून, सुअर का मांस और वो सब जिनमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। हालांकि किसी की मजबूरी है तो बिना इच्छा किए उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला और माफ करने वाला है। यहाँ पर खास तौर पर सुअर के मांस को न खाने की हिदायत दी गई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाइबल में भी सुअर के मांस खाने की मनाही है, और बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 और बॉस नंबर 7 में सुअर को न खाने का उल्लेख है। अब ये दोनों धार्मिक किताबें सुअर के मांस को न खाने को कहती है, तो आखिर सुअर के मांस खाने में समस्या क्या है? तो इस चीज का जवाब सुअर की जीवन शैली में छुपा हुआ है, क्योंकि सुअर एक मौका परस्त जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेता है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मांस या फिर मल ही क्यों ना हो, क्योंकि सुअर को किसी भी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर एक चीज का सेवन कर लेता है। जी हाँ, विकसित देशों में सुअर भले ही साफ जगहों पर पले होते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे का मल खाने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये चीज उनकी फितरत होती है। गांव और देहात में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है, लोग इसी कारणवश खुले में शौच करते हैं, और जब सुअर को खाने के लिए कुछ न मिलने पर सुअर इसका सेवन भी कर लेते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि सुअर किस तरह की चीजें खा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग तो ये तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर का पालन पोषण बेहद ही साफ सुथरे तरीके से होता है, लेकिन हम इस चीज को मानते भी हैं। हो सकता है कि उन्हें साफ सुथरी जगह पर एकदम अनुकूल वातावरण में रखकर इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन आप चाहे इन्हें कितना भी साफ रखने की कोशिश क्यों ना करें, पर प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी ही पसंद आती है। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप बिल्ली के सामने दूध रख दें और आप अब ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो उसे छोड़ देगी, क्योंकि बिल्ली की फितरत में ही दूध को पीना होता है। ठीक इसी तरह गंदे वातावरण में सुअर का रहना उनकी मजबूरी नहीं है, बल्कि उनकी फितरत है। कोई भी जानवर अपनी आदत और मजबूरी बदल सकता है, लेकिन फितरत नहीं बदल सकता। इसी वजह से सुअर के मांस से 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती है। यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में उसका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े या फिर दूसरी तरह के कीड़े मकोड़े सुअर के मांस खाने से तुरंत इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं। पर इन सभी में सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़ा टेपवर्म होता है,
और ये कीड़ा आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कीड़ा दिमाग में चला गया तो इंसान की याददाश्त चली जाती है। अगर ये दिल में चला जाए तो इंसान के दिल की धड़कनों की गति में गड़बड़ी करने लगता है। आंखों में चला जाए तो उसके देखने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आप सोच लीजिए, मात्र सुअर खाने से आपको कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर चाहे आप सुअर के मांस को कच्चा खाएं या फिर पकाकर खाएं। सुअर के मांस में जो खतरनाक कीड़े होते हैं वो पकाने पर भी नष्ट नहीं होते। साथ ही सुअर मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम होती है और 50 से ज्यादा अमेरिकन हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिसका बड़ा कारण उनका खान पान है, जिसमें सुअर का मांस सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यही सब वजहों से कुरान पाक में सुअर के मांस को खाना गलत बताया गया है। हालांकि सुअर को ना खाने की कुरान पाक में मनाही का ये कारण भी हो सकता है, क्योंकि सुअर पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। नन्हे बच्चों को दूध पिलाने वाली मादा सुअर दिन में 30 लीटर पानी पी जाती है और नर कम से कम 18 लीटर पानी पीते हैं। ऐसे में जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी तो वहां पर पानी की बहुत किल्लत थी, इसलिए सुअर को न पालने की हिदायत दी गई थी। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए अजब गजब दुनिया के साथ। नमस्कार।